नमस्कार दोस्तों, प्रदीप श्योर से बोल रहा हूँ। वेलकम टू माई चैनल। देखिए, क्या आपको पता था कि इंडिया में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी इंडिया में हाउस होल्ड हैं, उनके पास जो सारा सोना है वो करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स का है। राइट, एक माइंड ब्लोइंग फिगर है। और ये जो फिगर है 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स का इंडिया के हाउस होल्ड में गोल्ड की ज्वेलरी का, वो 88% ऑफ द एंटायर इंडिया जीडीपी है। ये एक बहुत बड़ी फिगर है। और गोल्ड के और सिल्वर के बारे में मैं बात करता रहता हूं, तो मुझे लगा कि इसके बारे में मैं आपको जरूर जानकारी दूं, क्योंकि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। राइट। और ये जो गोल्ड है, ये फिजिकल गोल्ड है, ये स्टॉक्स नहीं है, ये क्रिप्टो नहीं है। और धीरे धीरे ये इंडिया के बिगेस्ट गोल्ड पावर हाउसेस को के फॉर्म में बन रहा है। तो ऐसा क्या हो गया और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में लेट्स डिस्कस, लेट्स अंडरस्टैंड। बिकॉज मेरा 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 कर्तव्य आपको गोल्ड के बारे में और सिल्वर के बारे में सारा अपडेट देना है, और इसीलिए ये अपडेट है। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो उसने 2025 में एक्सप्लोड किया है। राइट। और आपने देखा ही है, वो 2-4 दिन आगे ये जो अभी में शुरू में अभी करेक्शन हो रही है, उसको छोड़ के गोल्ड हैज बीन एक्सप्लोडिंग। राइट। एंड इस साल में ही जो इसकी प्राइसेस की इंक्रीज हुई है वो करीब 61.8% हुई। राइट। जिससे कि ये एक रिकॉर्ड हाई पे बना, जो कि 1.27 लाख रुपीस पर 10 ग्राम्स के रिकॉर्ड पे पहुंचा। राइट। जो कि रफली अगर डॉलर्स में निकालें तो $1524 के करीब पहुंचा। राइट। सो ये जो रैली है, इट इजंट शाइनिंग इन ज्वेलरी एनीमोर। ये हर हाउस होल्ड की वेल्थ को रीशेप कर रहा है। राइट। सो इट्स रीशेपिंग हाउस होल्ड वेल्थ, influencing the Reserve Bank of India's decision and even affecting our saving habits. So हमारी सेविंग हैबिट्स को अफेक्ट कर रहा है। रिजर्व बैंक के इंडिया आरबीआई सेंट्रल बैंक के जो डिसीजन है उसको सपोर्ट कर रहा है, और हाउस होल्ड की वेल्थ को बढ़ा रहा है। राइट। आरबीआई इटसेल्फ जो है वो एक एक्शन में जंप कर गया, मतलब इट हैज जंप्ड इनटू एक्शन। राइट। एंड इट हैज परचेज 75 टन्स ऑफ गोल्ड सिंस 2024। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, द सेंट्रल बैंक हैज परचेज्ड 75 टन्स ऑफ गोल्ड सिंस 2024। सो आज की डेट में इंडिया का जो रिजर्व्स है वो करीब 880 टन के करीब पहुंचता है, जो कि 14% जो है कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंट्रीब्यूट करता है। राइट। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको 14% उसमें जो है ये सोना आता है, जो कि 880 टन है। So guys, that is the gold boom which is happening. So I thought कि जो भी छोटा छोटा अपडेट होता है गोल्ड के बारे में मैं आपको अवगत कराता हूँ, इसीलिए ये वीडियो है। बात ये होती है कि ये जो गोल्ड मैनिया है इसको क्या फ्यूल कर रहा है। राइट। व्हाट इज फ्यूलिंग दिस गोल्ड मैनिया, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू शेयर बेस्ड ऑन माई स्टडीज। सो ये परफेक्ट स्टॉर्म है। राइट। जिसकी वजह से ये गोल्ड मैनिया हो रहा है। पहली बात तो है कि लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से हो रहा है। राइट। आई थिंक यू आर क्लियर। द सेकेंड थिंग इज टैक्स कट्स की वजह से हो रहा है। तीसरा ये हो रहा है कि हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ती जा रही है। राइट। अब मैंने आपको जैसे अभी अभी मैंने लास्ट वीक ही वीडियो डाला था बिग फैट इंडियन वेडिंग्स के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। उसमें भी मैंने राइजिंग इनकम डिस्पोजेबल इनकम्स की बात की है, और एक्चुअली वो भी एक एस्टॉनिशिंग फिगर है, और उसको आपको जरूर देखना चाहिए। राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वॉच दैट वीडियो। और चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें जो ट्रिगर है वो है ग्लोबल जियो पॉलिटिकल टेंशंस। सो ये 4 ट्रिगर पॉइंट्स हैं। पहला है लोअर इंटरेस्ट रेट्स, दूसरा है टैक्स कट्स, तीसरा है राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स, और चौथा है ग्लोबल जियो पॉलिटिकल टेंशंस। इस चारों चीज़ों की वजह से गोल्ड जो है अल्टीमेट सेफ हेवन माना जाता है। और एक ये एक मेटल है जो कि सारी दुनिया ट्रस्ट करती है एज एन एसेट, और
जब भी मार्केट शेकी होता है तो गोल्ड ही जो है नज़र आता है। इसीलिए जैसे मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियो में बोला है कि गोल्ड जो है सारे सेंट्रल बैंक, सारे कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक खरीदे। ये पहले नहीं होता था, राइट? अगर आप 5 साल पहले देखें, 10 साल पहले देखें तो ऐसा नहीं होता था। बट आज की डेट में सारे सेंट्रल बैंक्स खरीदे जा रहे हैं, और उसमें चाइना, इंडिया, यूएसए सबसे ज़्यादा अग्रसर है, राइट? सो ये जाना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जाना और बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्मार्ट मनी शिफ्ट हो रहा है ये क्यों हो रहा है, राइट? इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। जो इंडिया की हाउस होल्डिंग सेविंग स्टोरी है वो बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। मैं खुद ही कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस बढ़ती समय में, जब सोना और सिल्वर के रेट्स बढ़ रहे थे, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो फिजिकल गोल्ड या फिजिकल ज्वेलरी खरीदें। और ईटीएफ कितना खरीदा, स्टॉक कितना खरीदा, खैर मुझे नहीं पता, बट आई हैव सीन दैट रिपल इफेक्ट विच हैज कम, राइट? मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कहती है कि इक्विटीज स्टॉक्स नाउ मेक अप टू 15.1% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स इन FY25। सो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये कहती है कि इक्विटीज और स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट जो है एक स्मार्ट मनी शिफ्ट हो रहा है, राइट? वो करीब 15.1% जो है उसमें इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स का जो है पैसा लगा हुआ है। और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की आप स्टैटिस्टिक्स को देखें पिछले 2-3 साल में, तो यू विल फाइंड कि ये एवर इंक्रीजिंग है, और ये बहुत ही एस्टॉनिशिंग फिगर्स हैं और बहुत ही एनकरेजिंग फिगर्स हैं, राइट? और एक चीज़ और बोल दूं कि पैंडेमिक कोविड के समय से लेके अभी तक जो है डबल हो गया है, लास्ट ईयर तक डबल हो गया था, और अब अभी तक ये 4x हो गया, मतलब 4 गुना बढ़ गया है, राइट? सो दैट इज द काइंड ऑफ शिफ्ट विच हैज हैपेंड इन द इंडियन सेविंग्स, राइट? मीनवाइल ट्रेडिशनल जो बैंक डिपॉजिट्स हैं, राइट, इंडिया में वो 35% से घट गए हैं। मतलब मैं अगर अंग्रेजी में बोलूँ तो ट्रेडिशनल बैंक्स डिपॉजिट्स हैव फॉलन टू 35% एंड डाउन फ्रॉम 46% फ्रॉम पैंडेमिक। मतलब कोविड के समय से 46% डाउन हो गए, राइट? और वैसे ओवरऑल जो है 35% डाउन हो गए। सो इसका मतलब क्या है कि इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्मार्टर होते जा रहे हैं, बोल्डर होते जा रहे हैं, और फाइनेंशियली जो है लिटरेट होते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है, मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी पे पहले भी एक वीडियो डाला था कि जो हमारे यंग इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारी यंग जनरेशन हैं, राइट फ्रॉम जेन जी, सब फाइनेंशियली बहुत लिटरेट हैं, एंड दे आर नॉट लाइक एट माई ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, जब मैं मतलब यंग था, कि वी यूज टू सेव इनफ and probably put that money either in bank deposits or equities or stocks, right? So that is the biggest change which has happened, guys, and I think we should never forget the kind of paradigm shift which is happening in the entire Indian population, Indian economy and Indian mindset, right? So इसीलिए ये वीडियो है। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आगे क्या होने वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें क्या है कि मॉर्गन स्टैनली जो प्रिडिक्ट करता है वो ये कह रहा है कि जो इक्विटी की ओनरशिप है वो बढ़ती जाएगी, राइट? और इसका थैंक्स वो देता है इंडियन यंग पॉपुलेशन को, राइजिंग इनकम्स को और फाइनेंशियल अवेयरनेस को। सो 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं: इंडियन यंग पॉपुलेशन, राइजिंग इनकम्स एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इनफैक्ट आई हैव स्पोकन अबाउट दिस इन मेनी ऑफ माई वीडियोज, और बिग फैट वेडिंग में भी मैंने इसी की बात की है। बट जहां तक सोने की बात है ये कम नहीं हो रहा है राइट, ये बढ़ता जा रहा है। सो अभी करेंटली जो है थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, बट ये करीब 1.26 लाख पर 10 ग्राम्स के आसपास है। इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं करीब 4000 पर आउंस के डॉलर्स के कर रहे हैं, जो कि अभी 54% है दिस ईयर। सो 2025 जो है एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर रहेगा एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न, सरपासिंग इवन दी स्पाइक्स आफ्टर 9/11 के बाद भी जो स्पाइक हुआ था उसको भी सरपास कर रहा है। 2008 की क्राइसिस को भी सरपास कर रहा है, और जो पैंडेमिक ईयर है उसको भी सरपास कर रहा है। सो ये एक हिस्टोरिकल शिफ्ट है, और ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है, और इसके बारे में अगर आपको अभी तक अवेयरनेस नहीं है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी तक आपने इसको रिसर्च नहीं किया, इसको समझा नहीं और सोचा नहीं इसके बारे में, तो इट्स नेवर टू लेट, इसके बारे में जल्दी कुछ करना चाहिए। सो दोस्तों,
अब ये क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप न्यू इंडिया की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपने कुछ किया है या नहीं किया है? आपने सोचा है कि नहीं किया है? आपने रिसर्च किया है या नहीं किया? आपने अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट किया है या नहीं किया है? आप क्या कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं आती और इसके बारे में कुछ ना कुछ टाइम निकाल के हमें उसको सोचना चाहिए। देखिए, गोल्ड और इक्विटीज दोनों जो हैं इंडिया हाउस होल्ड की वेल्थ को रीडिफाइन कर रहे हैं। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट हैबिट्स हैं या सेविंग हैबिट्स हैं, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट या सेविंग हैबिट्स में कोई शिफ्ट है? इफ इट इज नॉट, इट इज द राइट टाइम टू थिंक अबाउट इट, राइट? और आप जरूर मेरे को कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है या स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है या इक्विटीज की तरफ आप बढ़ने लगे हैं। और ये मत भूलिएगा कि आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, राइट? अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, अपने फैमिली वालों से भी शेयर करिए, बिकॉज जो इंडिया का प्यार है गोल्ड के लिए और जो इंडिया हाउस होल्ड का जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स हैं, $3.8 ट्रिलियन का गोल्ड का, ठीक है, जो कि 88% ऑफ नेशनल जीडीपी है, उसको भूलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में सोचिए, पढ़िए, समझिए और एक्ट करिए। सो दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्कार।